हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अब तक हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। आज से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मींस आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी और ये अकेला चैप्टर ही आपकी सेकंड यूनिट बनाता है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व। और इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है और कैसे डील करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, ऐसे ही सेम डाइवर्जेंस में और कर्व में। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने पिछले उसमें चैप्टर में सिंपल डेरिवेटिव पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेक्टर फंक्शंस। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव हम कब करते हैं, जब हमारे पास फंक्शन कैसा हो, ओनली वन वेरिएबल का। जब सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का आ जाता है, मोर देन वन वेरिएबल का हो जाता है, तो वो जो डेरिवेटिव हम लेके चलते हैं वो डेरिवेटिव कैसा हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है आर वेक्टर, हमने किस फॉर्म में लिया, एफ वेक्टर की फॉर्म में। एफ किसका फंक्शन है, एक्स, वाई और जेड का, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन बन गया ना। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कैसा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। जैसे पिछले वाले में भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मान लो एफ का डेरिवेटिव आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वो कैसे होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। वहाँ तो टी का फंक्शन होता था, अब यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स के अंदर चेंज जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड माइनस ये एफ वाला वेक्टर एज इट इज डिवाइड बाय डेल एक्स। ये क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम एफ एक्स, इसके सफिक्स में एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या करली आर बाय करली एक्स, क्योंकि आर को हमने यही बोलना है। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना हो तो वाई के अंदर चेंज माइनस ये एज इट इज डिवाइड बाय डेल वाई एंड लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो। और ऐसे ही जेड के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेना है तो जेड के अंदर चेंज, बाकी एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे डेल जेड। ठीक है, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, एफ एक्स एक्स कर रहे हो तो इसका क्या मीनिंग है, एफ एक्स का एक और बार डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ वाई वाई का क्या मीनिंग है, एफ वाई का मतलब एफ का दो बार डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही एफ एक्स वाई कर रहे हो तो इसका क्या मीनिंग है, एफ एक्स का डेरिवेटिव, इस चीज़ का बस ध्यान रखना होता है, ये पीछे जो लगा हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में सबसे बाद में डेरिवेटिव चलता है। ठीक है, अब सबसे पीछे क्या वाई लगा हुआ है तो वाई के रिस्पेक्ट में बाद में होगा डेरिवेटिव, करली बाय पहले किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, करली आर बाय करली एक्स, इस चीज़ का बस ध्यान रखना। और ये प्रॉपर्टीज़ जैसे आपने पिछले में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में पढ़ी थी ना कि ऐड करो या प्रोडक्ट करो, उसी वे में आपका चलता है। सेम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक बार देख लेना। इसके बाद हाँ देखो एग्जांपल्स पे ही आ जाते हैं सीधा, और इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि अब अगर f कोई वेक्टर फंक्शन है और मुझे टोटल डेरिवेटिव लेना है तो टोटल डेरिवेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करली एफ बाय एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया तो पहले f का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और साथ में dx प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह आएगा इस पूरे चैप्टर में, फिर प्लस f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और यहाँ dy, फिर f का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और dz। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, df की। अगर आपको f वेक्टर f1i प्लस f2j प्लस f3k की फॉर्म में दिया हुआ है तो ये कैसे हो जाएगा, df क्या बनता है, df1i प्लस df2j प्लस df3k। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़ होगा ये। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, f वेक्टर हमें दे दिया, हमें निकालना क्या, पार्शियल डेरिवेटिव f का निकालना है x y और z के रिस्पेक्ट में, और क्या शो करना है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल शो कर दो तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पूरे का आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फर्स्ट वाले कंपोनेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, 2x, और साथ में आई जे के को नहीं हिलाना आपने, आई जे के एज इट इज़ अपनी जगह रहेंगे। 2xi प्लस, इसमें x कहीं नहीं है तो 0j प्लस, इसमें भी x कहीं नहीं है तो 0k, तो क्या बन जाएगा ये 2xi। और y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें y कहीं नहीं है तो 0i, इसमें है तो 2yj और इसमें 0k। सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगा।
अब इन तीनों को परपेंडिकुलर शो करना था, पेयरिंग में दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते जाओ, एफ एक्स डॉट एफ वाई हैं तो दोनों वेक्टर फंक्शन, इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई की के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या जाती है, ज़ीरो जाती है, क्योंकि डॉट में आई की आई के साथ वन है, जे की जे के साथ वन है और के की के साथ वन है, लेकिन क्रॉस में आई की आई के साथ ज़ीरो होती है, के की के साथ, जे की जे के साथ ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये सारे क्योंकि तीनों अलग अलग कंपोनेंट की फॉर्म में आए हुए हैं, एक आई का आया हुआ कंपोनेंट, एक जे का और एक के का, तो ऑब्वियसली जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लोगे ये आपस में ज़ीरो ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि कोई भी सेम कंपोनेंट नहीं है, ना कि दो के पास आई है ना दो के पास जे है सेम, ना दो के पास की है, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ क्या आ जाएगा कि एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यही करना था प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है 2x² y माइनस x4 i प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे प्लस x² कोस वाई के। आपको क्या निकालना है, f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या चलेगा, 4xy, ये देखो देखो क्या चलेगा, 4xy माइनस 3x² और बाहर ये i एज इट इज़ प्लस, अब इसका भी x के रिस्पेक्ट में करना है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे करेंगे, कोफिशिएंट आ जाता है एक तो आगे y, e रेज टू द पावर ये एज इट इज एक्स वाई, तो क्या बन जाएगा ये y e रेज टू द पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा y cos x और ये j एज इट इज प्लस फिर इसका x के रिस्पेक्ट में 2x cos y के। ठीक है, कर दिया है। सिमिलरली इसका y के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, सिंपल कैलकुलेशन है, करना कुछ नहीं है इसमें। और अब फिर ध्यान रख लेना, करली 2f बाई करली x² निकालना है तो एफ एक्स वाले का डेरिवेटिव एक बार और x के रिस्पेक्ट में कर दो, ये निकाला था ना एफ एक्स, इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस इसमें ध्यान रख लेना, इसमें करना क्या आपको, अब करली बाय करली एक्स पीछे लगाओ ना, तो करली बाय करली एक्स किसका, करली एफ बाय करली वाई का, मतलब इस वाले का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखो ठीक है, ये चीज़ बस कई बार बच्चे यहाँ ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में या एफ वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। बाहर क्या है, करली बाय करली एक्स है उसको बाहर कर दो, अंदर क्या है, करली एफ बाय करली वाई वो कर दो। ठीक है, तो ये तो थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। एक बार सेकेंड एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा ही था मटेरियल क्योंकि इसमें। अब है हमारे पास द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल और नेबला इज डिफाइंड एज, इसको नॉर्मली हम डेल ही बोल देते हैं। डेल हमारा किसके इक्वल जाता है, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के। ये आपका पूरे चैप्टर में काम करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। जब ये किसी फंक्शन, ये अकेला इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ये आगे किसी न किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है। ठीक है, अकेले अगर इसको रखोगे ये मीनिंगलेस है, मतलब क्या करोगे इसको, आगे कुछ कर ही नहीं सकते जब तक कोई फंक्शन यहाँ नहीं पड़ा होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला टॉपिक अब हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलेगा, स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन का। फाई हमने कोई भी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिया तो ग्रेडियंट फाई कैसे लिखा जाएगा, डेल फाई। डेल की वैल्यू हमारे पास है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, और ये फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है, फाई हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ग्रेडियंट फाई, जिसके कंपोनेंट क्या है हमारे पास, करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड। और ये याद रखना, ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, ग्रेडियंट निकलता हमेशा स्केलर फंक्शन का है और एंड में आंसर हमेशा एक वेक्टर फंक्शन देता है। वो निकलता हमेशा स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट और एंड में आंसर हमेशा एक वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में देता है। ये वाली प्रॉपर्टीज मैं आपको प्रूफ नहीं करवानी पर करवा रही, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको खुद ट्राई नहीं करोगे, ये बिल्कुल सिंपल पीछे वाले जैसी ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं करवाऊंगी तो मैं आगे वाला मटेरियल ज़्यादा करवा सकती हूँ। ये आप लोग खुद भी पढ़ के देखोगे ना, 2-2 मिनट की प्रॉपर्टीज़ हैं, छोड़नी नहीं है, पहले ही बता रही हूँ,
कहाँ बाद में आप लोग बोलो कि करवाई नहीं थी या हमें बोला ही नहीं गया था करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ एक बार पढ़ लेना, अपने हाथ से करके देख लेना कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, डेफिनेशन अप्लाई करनी है बस डेल की। डेल हर एक फंक्शन पे अप्लाई करते जाओ, सिंपल काम चलता जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। अब मैं सीधा आ रही हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्केलर फंक्शन हमें क्या दे दिया, फाई दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डेल फाई, ग्रेडियंट फाई निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 3 पे। अब डेल फाई मेरा होता किसके इक्वल है, करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड के। इट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, करली फाई बाई करली एक्स निकालना है मुझे, करली फाई बाई करली वाई, करली फाई बाई करली जेड, और इसमें पुट कर देना है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का ही y के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2yx, और z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2z। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, और एंड में जो भी आंसर आएगा x को 1 पुट कर देना, y को 2 और z को 3, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, u दिया हुआ है हमें स्केलर फंक्शन, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है कि ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v क्रॉस ग्रेडियंट w इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या करना है, ये भी एक वेक्टर आ जाएगा, ये भी एक, क्योंकि हमें पता है आप जब भी किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालोगे एंड में एक आपके पास वेक्टर फंक्शन आएगा, ये भी एक वेक्टर फंक्शन आएगा। ठीक है, ये दिस डॉट दिस क्रॉस दिस क्या दिखाई दे रहा है, इन तीन वेक्टर फंक्शंस की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है। कि बाय डेफिनेशन अगर आपको चलने में दिक्कत आती है आप सीधा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो ये चीज़ें तो एक बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ग्रेडियंट यू मीन्स आपको इसका डेरिवेटिव पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में भी लेना है, पूरे का वाई के रिस्पेक्ट में भी, और पूरे का जेड के रिस्पेक्ट में भी, और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1, वाई के में भी 1, जेड के रिस्पेक्ट में भी 1। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे तो आई प्लस जे प्लस के। ग्रेडियंट भी निकालना है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वाई में 2y, जेड में 2z। तो ये क्या बन जाएगा, 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के। ऐसे ही ग्रेडियंट w क्या बन जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, z प्लस वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, z प्लस x, और z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x प्लस वाई। तो क्या बनेगा ये, दिस आई प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है, तीनों के कंपोनेंट आ चुके हैं हमारे पास, ग्रेडियंट u भी आ गया है और ग्रेडियंट v भी आ चुका है और ग्रेडियंट w भी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी आती है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले जाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। अब देखो, if this r denote the magnitude of r vector where r vector is equals to xi plus yj plus zk। r किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, और r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट कर रहे हैं, इस r से, स्केलर फंक्शन से। ठीक है, मैग्नीट्यूड याद रखो एक बार, कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कोफिशिएंट, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ग्रेडियंट निकालना है एफ ऑफ आर का। ग्रेडियंट की वैल्यू पता है हमें, मतलब कि ये डेल की वैल्यू पता है, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। एफ ऑफ आर पे निकालना है, तो एफ ऑफ आर सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दो। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, पहले तो ये किसका फंक्शन है, एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव करना है ना, पहले तो एफ का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में जाएगा, एफ क्योंकि पहले किसका फंक्शन है, एफ फंक्शन है आर का। उसके बाद आर फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। तो अगर मुझे f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना है तो मेरा एक तरह से चेन रूल की तरह चलेगा। पहले f का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे लेके जाना है तो पहले यहाँ से प्रोसेसिंग होके जाएगी तभी यहाँ पहुँचेंगे ना। पहले f का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, f डैश r, फिर r खुद किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, करली r बाय करली x। ठीक है, ये वाला r ध्यान रख लेना, ये वाला r इस वाले r के इक्वल है। सिमिलरली एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले एफ का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आर का ही फंक्शन दिखाई दे रहा, तो एफ डैश आर लिख सकते हैं, और आर फिर आगे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और मुझे फाइनल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए तो करली आर बाय करली वाई। सिमिलरली अगर एफ का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले एफ आर का फंक्शन है सिर्फ, तो एफ का आर के रिस्पेक्ट में एफ डैश आर, फिर आर का जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो करली आर बाय करली जेड। ठीक है, एफ डैश आर सब में से कॉमन आ रहा है,
क्या बचेगा अंदर, आई कर ली आर बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली आर बाई कर ली वाई प्लस के कर ली आर बाई कर ली जेड। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश आर आई कर ली बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली बाई कर ली वाई प्लस के कर ली बाई कर ली जेड, और यहाँ आर, ये किसकी वैल्यू है, डेल की, डेल किस पे अप्लाई हो रहा है, आर पे, तो क्या बन गया एफ डैश आर डेल आर। प्रूव क्या करना था, यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या प्रूव करना है, डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर को जीरो वेक्टर के इक्वल शो करना है। डेल एफ ऑफ आर अभी हमने निकाल दिया, इसके इक्वल आया, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है आर वेक्टर के साथ। ठीक है, एफ डैश आर डेल आर आ गया, इसको वापस से उसी फॉर्म में ले आए हैं। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि आर हमारा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। आर अगर इसके इक्वल है तो आर स्क्वायर किसके इक्वल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकाल के पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2r। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पेशेंस चाहिए इसको साथ साथ समझने के लिए। ठीक है, 2r कर ली आर बाई कर ली एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रही हूँ, ये क्या बन जाएगा 2x, तो कर ली आर बाई कर ली एक्स क्या बन जाएगा x बाय आर, कर ली आर बाई कर ली एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कर ली आर बाई कर ली वाई कैसे निकलेगा, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में किया तो 2r, पहले तो r के रिस्पेक्ट में गया और r का फिर y के रिस्पेक्ट में, कर ली आर बाई कर ली y, और इधर y के रिस्पेक्ट में 2y आ जाएगा, तो कर ली आर बाई कर ली y क्या बन जाएगा y बाय आर। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला, जो हमें गिवन था बस वहीं से लेके चलते गए। आर इसके इक्वल है तो आर स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, फिर कर ली आर बाई कर ली एक्स निकाला, कर ली आर बाई कर ली वाई, कर ली आर बाई कर ली जेड, तीनों की वैल्यू आ गया, पुट कर दो। अब 1/r कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से सीधा, अंदर क्या बच रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ऊपर गिवन क्या था, आर वेक्टर किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ पूरे को आर वेक्टर से। तो मेरे पास अब अभी तक मैं क्या कर रही थी, सिर्फ डेल एफ ऑफ आर को और सिंप्लीफाई कर रही थी। डेल एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ गया, एफ डैश आर आर वेक्टर बाय आर। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट स्टेटमेंट में किसके साथ लेने के लिए बोला है, आर वेक्टर के साथ, ले लो आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल, तो अब आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ है, जब भी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आती है आंसर क्या आ जाता है, जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। प्रूव क्या करना था हमें, यही करना था। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, अगला नहीं करेंगे, इतना सफिशेंट होगा। हमें निकालना क्या है, डेल ऑफ 1/r प्रूव करना है कि इसके इक्वल आएगा, तो डेल ऑफ 1/r ही कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो ये आर का फंक्शन है तो पहले इसका डेरिवेटिव किसके, वही एफ ऑफ आर वाला लॉजिक ही चल रहा है, पहले आर का फंक्शन है तो पहले आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना मुझे, फाइनल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर का डेरिवेटिव आगे, क्योंकि आगे आर है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, ये एक तरह से एफ ऑफ आर की जगह मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ आर मेरा 1/r ही तो बन गया, काम तो सारा वही है। इसको एफ ऑफ आर भी बेशक लिख दो, पहले इसका डेरिवेटिव अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले तो इसका आर के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगी ना, क्योंकि फंक्शन तो बेसिकली ये आर का है, फिर आगे आर एक्स वाई जेड का है तो फिर आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका आर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1/x का क्या होता है, एक तरह से सिंपल फॉर्म में अगर बताओ -1/x स्क्वायर, तो 1/r का क्या आएगा -1/r स्क्वायर, और r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, कर ली r बाई कर ली x। सिमिलरली -1/r स्क्वायर कर ली r बाई कर ली y, -1/r स्क्वायर कर ली r बाई कर ली z, -1/r स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, कर ली r बाई कर ली x। अभी पीछे प्रूव किया था आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो कर ली r बाई कर ली x की वैल्यू क्या आ गई, x बाय आर, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो कर ली r बाई कर ली y की वैल्यू y बाय आर, कर ली r बाई कर ली z की वैल्यू z बाय आर, सारी वैल्यू पुट कर दी। एक और 1/r कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, फिर से ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके इक्वल है, स्टेटमेंट में गिवन है आर वेक्टर के इक्वल है, तो क्या आ गई वैल्यू इसकी -r वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। अब फोर्थ वाले में मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, एक बार आप अपने हाथ से ट्राई करके देखना। बस हमें क्या करना है, डेल ऑफ लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको बार बार ऐसी टेढ़ी फॉर्म में लेने के बजाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमें किसके इक्वल दिया हुआ, आर के इक्वल दिया हुआ, बस सारा वही क्वेश्चन बन गया। पीछे वाले में सबसे पहले हमें एफ ऑफ आर सीधा ही दे दिया इन्होंने,
फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे एफ ऑफ आर किसके इक्वल दे दिया, 1/r के इक्वल दे दिया। अब इस पार्ट में मुझे एफ ऑफ आर किसके इक्वल दे दिया, log r के इक्वल। बाकी सारा काम वही है, बस एफ ऑफ आर की पोजीशन मतलब नई नई वैल्यूज़ आ रही हैं, सारा डिट्टो वही है। एक बार आप अपने हाथों से करके देखना, हो जाएगा बिल्कुल। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।